हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लेन वर्ल्ड। हम यहाँ पे लाते हैं हॉलीवुड मूवीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इस बार मैं आपको लाएंगे बहुत ही बेहतरीन मूवी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस मूवी का नाम है लैरी क्राउन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2011 में। एक रोमांस कॉमेडी मूवी है। इसे IMDb ने 6.1 की रेटिंग दी है। इसे रॉटन टोमेटोज ने दिए हैं 37% और इसे 82% लोगों ने लाइक किया है। इस मूवी के डायरेक्टर थे खुद टॉम हैंक्स। 30 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने कमाई की थी $72 मिलियन की। इस बेहतरीन मूवी की बेहतरीन कास्ट है। टॉम हैंक्स जिन्होंने रोल प्ले किया लैरी क्राउन का, जूलिया रॉबर्ट्स ने रोल प्ले किया मर्सिडीज टेनो का, गुगु मैथाबा रॉ ने रोल प्ले किया टालिया का, जॉश टेकी ने रोल प्ले किया एड मत्सुतानी का, रेमी मलिक ने रोल प्ले किया स्टीव का, और भी कई बेहतरीन कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में। कहानी बहुत सिंपल और स्वीट है। इसमें टॉम हैंक्स यानी लैरी क्राउन को उसकी एजुकेशन कम होने की वजह से जॉब से निकाल दिया जाता है। फिर वो अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करने के लिए वापस कॉलेज जाता है, जो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कहानी की शुरुआत से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, बाकी आपके फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। सो नाउ लेट्स बिगिन दी स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है लैरी क्राउन से, जो कि एक मिडिल एज्ड आदमी है। वो यूमार्ट स्टोर में बहुत लंबे समय से काम करता आ रहा है। उसका नेचर सबके साथ बहुत अच्छा है। उसे 9 बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिल चुका है। एक दिन उसे उसके सीनियर्स बुलाते हैं और उसे इन्फॉर्म करते हैं कि यूमार्ट स्टोर के नए रूल्स बने हैं, जिसमें से एक नया रूल आया है कि वो कम एजुकेशन वाले लोगों को काम पर नहीं रख सकते। लैरी उनसे पूछता है कि कम एजुकेशन से तुम्हारा मतलब क्या है। तब जैक कहता है कि लैरी, तुम कॉलेज नहीं गए हो, इसलिए तुम्हें निकाला जा रहा है। फिर लैरी उदास होकर अपने घर चला जाता है। वो पहले नेवी में एक शेफ था, अब वो घर पर अकेले रहता है। उसका डाइवोर्स्ड हो चुका है। फिर थोड़ी देर उदास होने के बाद लैरी उठता है और दोबारा जॉब्स ढूंढने निकल पड़ता है। बहुत जगह धक्के खाने के बाद भी लैरी को कहीं जॉब नहीं मिलती। उसकी क्वालिफिकेशन कम है। इस वजह से उसने जो बैंक से $392,000 का लोन लिया था वो भर नहीं पाता, तो उसे अपने घर का कुछ सामान देना पड़ता है। अब उसके घर पर भी बैंक का खतरा है। फिर लैरी अपनी ये प्रॉब्लम अपने नेबर लमार को बताता है। लमार उसे एडवाइस देता है कि लैरी, तुम्हें अपनी एजुकेशन को पूरा करना चाहिए। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। तुम अपनी एजुकेशन को पूरा करो ताकि अगली बार ऐसा कुछ ना हो। इसलिए तुम ईस्ट वैली कम्युनिटी कॉलेज में एडमिशन ले लो, और पढ़ने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। इस बात से इंस्पायर होकर लैरी ईस्ट वैली जाता है। वहाँ उसे इन्फॉर्मेशन लेने के दौरान डेव बुसिक मिलता है। वो स्टूडेंट सर्विसेज का डीन होता है। वो लैरी को बताता है कि तुम्हें स्पीच 217 सीखनी चाहिए। इसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं ये बताया जाएगा। बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज दी जाएगी, इकोनॉमिक्स भी सीख सकोगे। फिर लैरी कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। उसके पास अब पैसे भी कम हैं, जॉब भी नहीं है। जब वो पेट्रोल पंप पर अपनी SUV में पेट्रोल भर रहा होता है, तभी वो स्कूटर चलाने वालों को देखता है। वो लोग अपने स्कूटर में बहुत जल्दी पेट्रोल भर कर निकल जाते हैं। लैरी ये सब देख रहा होता है। फिर लैरी लमार के पास से एक पुराना स्कूटर लेने जाता है। लमार वो स्कूटर $600 में बेच रहा होता है, लेकिन पैसे ना होने के कारण लैरी अपना टीवी उसे देता है और स्कूटर खरीद लेता है। पहले स्कूटर चलाने पर लैरी गिर जाता है। फिर कॉलेज में प्रोफेसर मर्सिडीज की एंट्री होती है। उस पर पिछली रात का हैंगओवर होता है। वो सुबह 8 बजे क्लास लेने से परेशान होती है। जब वो क्लास में 9 स्टूडेंट्स को देखती है तब वो क्लास लेने से मना कर देती है, क्योंकि क्लास में मिनिमम 10 स्टूडेंट्स तो होने ही चाहिए। लेकिन मिस टेनोट के जाने से पहले वहाँ लेरी आ जाता है। फिर टेनोट पूरी क्लास को ये सिखाती है कि उन्हें स्पीच 217 के बारे में जानने से पहले उसकी बहुत केयर करनी होगी। सभी स्टूडेंट्स को टेनोट बहुत डरावनी लगती है। फिर उनकी क्लास ख़त्म होती है। फिर वो सब डॉक्टर एड मात्सुतानी की इकोनॉमिक्स क्लास लेने जाते हैं। वहाँ टैलिया लैरी की अच्छी दोस्त बन जाती है। वो लैरी को अपनी स्कूटर गैंग में भी शामिल कर लेती है। वो लैरी का नाम लैंस कोरोना रख देती है। कॉलेज में लैरी बहुत ही कलरफुल कम्युनिटी का पार्ट बन जाता है। उसे इकोनॉमिक्स की क्लास बहुत पसंद है। दूसरी तरफ मिस टेनोट अपनी लाइफ में बहुत लो फील कर रही है। वो घर जाकर ड्रिंक करती है। वो अपनी मैरिड लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है। डीन पहले एक प्रोफेसर था, फिर वो एक राइटर में बदल गया, और अब उसने सब चेंज करके ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। टेनोट परेशान है। उनकी बहस भी होती है। टेनोट को पता है कि डीन पूरे दिन
सिर्फ इंटरनेट पर पॉर्न देखते रहता है। उनकी लड़ाई होती रहती है, कोई खुश नहीं है। फिर अगले दिन टेनोट की क्लास में लैरी फ्रेंच टोस्ट के ऊपर स्पीच देता है, जो कि बहुत बोरिंग होती है। लैरी इकोनॉमिक्स की क्लास को बहुत सीरियसली लेता है। क्लास के बाद टैलिया लैरी को अपने स्कूटर क्लब के लीडर से मिलवाती है, वो ही उसका बॉयफ्रेंड भी है। डेल एक अच्छा आदमी है। फिर लैरी डेल और उसके क्लब के साथ स्कूटर राइड करता है। भूख लगने पर लैरी उन सबको अपने फ्रेंड फ्रैंक के डाइनर पर ले जाता है। फिर वो सब लैरी के घर जाते हैं। वो लोग लैरी के हेयर स्टाइल को बदल देते हैं, साथ साथ उसके घर को अंदर से अपडेट कर देते हैं। डेल उस दौरान लैरी को समझाता है कि वो टैलिया के बहुत फ्रेंडली बिहेवियर को सीरियसली ना ले, वरना उसके साथ अच्छा नहीं होगा। लैरी कहता है वो ऐसा कुछ भी नहीं सोचता। डेल उसे ये कहकर चला जाता है कि उसकी पूरी नज़र रहेगी उस पर। अगले दिन कॉलेज जाते समय लैरी को मिस टेनोट दिख जाती है। वो पीसफुली कॉलेज जा रही होती है। लैरी फिर टेनोट की जीपीएस ठीक करने में हेल्प करता है। क्लास में टेनोट बताती है कि स्पीच देते समय किसी एक ऑडियंस पर फोकस होने से उसे गलत मैसेज मिलता है। फिर कॉलेज के बाद टैलिया लैरी का फैशन सेंस बदलने के लिए उसे कुछ कपड़े देती है। फिर जब लैरी जॉब ना होने की वजह से उदास बैठा होता है, तभी फ्रैंक किचन में लैरी को जॉब देता है। वहाँ लैरी कुछ बना के वहाँ के शेफ्स को इम्प्रेस करता है। जॉब की वजह से वो टेनोट की क्लास मिस कर देता है, पर वो इकोनॉमिक्स की क्लास पर पहुँच जाता है। फिर टेनोट जाके लैरी को इसके लिए डांटती है। लैरी कहता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। फिर वो लैरी को अगली क्लास में सबसे पहले स्पीच देने का टास्क देती है। फिर जब टेनोट एक रेस्टोरेंट के बाहर कार में बैठी होती है, तभी वो लैरी को टैलिया के साथ नोटिस करती है। फिर वो सोचने लगती है कि लैरी ने कॉलेज मज़े के लिए ही ज्वाइन किया है। अगले दिन क्लास में लैरी इंटीरियर डिज़ाइन के टॉपिक पर बोलता है, सबको बहुत पसंद आता है। फिर फ्रैंक के डाइनर में टालिया आ जाती है। वो लैरी को बताती है कि वो एक थ्रिफ्ट स्टोर खोलने वाली है। फिर लैरी उसके लिए पेमेंट चार्ट बनाता है। रात में टेनोट अपने हस्बैंड डीन के साथ डिनर पर जाती है, जो कुछ खास अच्छा नहीं रहता। घर आते वक्त उनकी कार में लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से मिस टेनोट को बस स्टॉप पर ही रुकना पड़ता है और उसका हस्बैंड वहाँ से चला जाता है। तब लैरी और उसका स्कूटर क्लब उसे देख लेते हैं। फिर लैरी नशे में लीन मिस टेनोट की हेल्प करता है। वो उसे अपने स्कूटर पर बैठने के लिए कन्विंस करता है। बहुत देर मनाने के बाद वो उसके स्कूटर पर बैठ जाती है। फिर लैरी मिस टेनोट को उसके घर छोड़ने जा रहा होता है। रास्ते में उन्हें डीन दिखाई देता है, जिसे पुलिस ड्रंक एंड ड्राइव के लिए अरेस्ट कर रही होती है। ये देखकर मिस टेनोट बहुत खुश होती है। घर पहुंचकर मिस टेनोट लैरी को इनवाइट करती है, पर लैरी अंदर आने से मना कर देता है। फिर वो उसे खुद को किस करने के लिए कहती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और हग करते हैं। वो तो लैरी के साथ सेक्स करना चाहती थी, पर लैरी मना कर देता है क्योंकि वो नशे में टेनोट का एडवांटेज नहीं उठाना चाहता। इसके बाद वहाँ से जाते समय लैरी बहुत खुश होता है। फिर सुबह जब डीन घर आता है तो वो देखता है कि उसकी सारी चीज़ें घर के लॉन में पड़ी होती हैं। इसका मतलब उसे घर से निकाल दिया होता है। फिर क्लास में मिस टेनोट लैरी को वार्न करती है कि जो भी हुआ वो किसी को ना बताएं, अपने मन में किसी तरह का वहम ना पाले, जो हुआ नशे में हुआ था। लैरी ये सुनकर थोड़ा निराश होता है। फिर वो घर जाता है। उसे रियलाइज़ होता है कि वो अपने घर को खोने से नहीं बचा सकता, इसलिए वो घर की चाबी और लोन के पेपर्स के साथ बैंक जाता है और कहता है कि मैं अभी से जितनी भी EMIs आपको दे रहा हूँ उन्हें रोकता हूँ और ये घर आपको देता हूँ। इसे इकोनॉमिक्स में स्ट्रेटेजिक फोरक्लोजर कहते हैं। फिर इस सब के बाद लैरी लमार के साथ बैठकर उस जगह के बारे में बहुत सारी बातें करता है। अगले दिन क्लास में मिस टेनोट सभी स्टूडेंट को नेक्स्ट स्पीच के लिए टॉपिक्स देती है। उसके बाद उसे टालिया मिलती है, जो अपनी इंग्लिश टीचर फ्रांसिस से कह रही होती है कि वो एक थ्रिफ्ट स्टोर खोल रही है, इसलिए वो कॉलेज छोड़ रही है। उसी दौरान टालिया टेनोट से पूछती है कि रात कैसी रही। तब टेनोट कहती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड लैरी ने तुम्हें बता दिया होगा। फिर टालिया टेनोट को रोकते हुए क्लियर करती है कि लैरी के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो तो सिर्फ दोस्त हैं। अब जाकर मिस टेनोट को सच्चाई पता चलती है। फिर लैरी टालिया के कॉलेज छोड़ने पर उसके पास जाता है। तब टालिया उसे स्टोर के इनॉग्रेशन पर इनवाइट करती है। अगले दिन लैरी अपने क्लासमेट्स की हेल्प से घर खाली करता है।
लैरी ने सभी के लिए पिज़्ज़ा मंगाया होता है और पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए जैक आता है जो कि यू मार्ट में लैरी का सीनियर था। शायद यू मार्ट ने उसे भी निकाल दिया। लैरी उसे $2 की टिप भी देता है। अपने अपार्टमेंट में जाने से पहले वो अपने पड़ोसियों से मिलता है। दूसरी तरफ फ्रांसिस मिस टेनोट के घर जाती है उसके मुश्किल समय में उसे इमोशनली सपोर्ट करने। टेनोट डीन को डिवोर्स देने का फैसला ले लेती है। अब स्टूडेंट के फाइनल्स आ जाते हैं। लैरी की स्पीच का नंबर सबसे लास्ट होता है। मिस टेनोट का मूड बहुत अच्छा होता है। सब बहुत अच्छी तरह अपने अपने टॉपिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लैरी का टॉपिक होता है ज्योग्राफी शो। तब लैरी अपने नेवी के एक्सपीरियंसेस को बताता है। उसने लगभग पूरा वर्ल्ड घूमा होता है। स्टूडेंट्स को लैरी की स्पीच पसंद आती है। उसके लिए ज़बरदस्त तालियां बजती हैं। लैरी इकोनॉमिक्स का पेपर भी सबसे पहले ख़त्म कर देता है। प्रोफेसर लैरी से खुश होते हैं। मिस टेनोट भी लैरी को ए ग्रेड देती है। वो अपनी लाइफ में अब खुश है। उन्होंने अपने टीचिंग के पैशन को दोबारा डिस्कवर्ड कर लिया है। कुछ देर बाद मिस टेनोट और फ्रांसिस लैरी के डाइनर पर जाती हैं। टेनोट उसे कहती है तुम एक एक्सीलेंट स्टूडेंट थे। तो इसके जवाब में लैरी भी कहता है कि आप भी एक एक्सीलेंट टीचर थी। फिर नेक्स्ट टर्म की शुरुआत होती है। टेनोट के स्पीच स्टूडेंट उसकी शेक्सपियर की क्लास के लिए खुद को रजिस्टर करा लेते हैं, पर उस क्लास में लैरी नहीं होता। लैरी मात्सुतानी की इकोनॉमिक्स की सेकेंड टर्म की क्लास अटेंड कर रहा होता है। इसके बाद मिस टेनोट अपने ऑफिस की तरफ जाती है जहां एक नोट लगा होता है जिस पर फ्रेंच टोस्ट के लिए इनविटेशन होता है। लैरी के नए अपार्टमेंट का एड्रेस। वो उसे पढ़कर समझ जाती है। फिर टेनोट उस एड्रेस पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो और लैरी एक दूसरे को किस करते हैं। फाइनली लैरी उसे अपने स्कूटर पर बैठाकर राइड कराता है। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। दी एंड। ऐसे इंटरेस्टिंग शोज और मूवीज देखने के लिए चेक इन करें Amazon प्राइम पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ये मूवी भी आपको वहीं पर मिलेगी। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बाकी आपके फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। जाते जाते अपनी फेवरेट मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें एक्सप्लेन वर्ल्ड को। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट बेस्ट स्टोरी से, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।